नमस्कार, मैं मानसवी शर्मा और आप देख रहे थे द हिंद वॉरियर। आतिशबाजी की अगर हम बात करें तो दिवाली के समय में सभी ने आतिशबाजी होते हुए देखी है, लेकिन वहीं अगर ऐसे दो देश जो कि एक दूसरे के खून के प्यासे हैं वही आपस में आतिशबाजी करते हुए दिखे तो वो मंजर तबाही से कम नहीं होता। अब ऐसे में अगर हम बात करें, आप सोचेंगे कि हम आपको ये सारी बातें क्यों बता रहे हैं। एक और जहां कोरोना काल चल रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे देश हैं जो आपस में एक ज़मीन के टुकड़े को लेके लड़ रहे हैं। जी हाँ, हम आज बात करेंगे इजराइल व फिलिस्तीन्स की। आपको बताएंगे पूरी हिस्ट्री, पूरा विवाद कहाँ से शुरू हुआ, क्या आगे की इनकी फिलॉसफीज़ हैं, कब तक ये वॉर रुकेगी। आज इन तमाम बातों पे हम बात करेंगे। वहीं अगर हम आपको मैपिंग से दिखाएं तो इंडिया से अगर पाकिस्तान की तरफ आप देखेंगे तो अफगान आता है, ईरान आता है, इराक आता है, उसके बाद आता है जॉर्डन। जॉर्डन के पास स्थित है इजराइल व फिलिस्तीन। अब इन दोनों में जो मुठभेड़ है, जो विवाद है, वो काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूँगी, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया था फिलिस्तीन जगहों पर। पहले इसको ब्रिटिश फिलिस्तीन माना जाता था, लेकिन जो ज्यूज़ है और जो अरब है, इनके रहने के लिए जो एक एग्रीमेंट दिया गया था कि दोनों अलग अलग मुल्क व मज़हब के लोग यहाँ पे रह सकते हैं। तो अरब और ज्यूज़ की बात करें तो उन लोगों ने आपस में भिड़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो अरब थे वो चाहते थे उनकी हुकूमत हो, जो ज्यूज़ थे वो चाहते थे कि उनकी हुकूमत हो। तो इसको देखते हुए 1947 में यूएन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश फिलिस्तीन का 53% इजरायली यानी ज्यूज़ को दे दिया, वहीं 47% फिलिस्तीन्स को दे दिया यानी कि अरब। अब जो अरब के लोग हैं, उन्होंने जब ये चीज़ देखी कि उनके साथ गलत हुआ है तो दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, जिसको देखते हुए जो ज्यूज़ है, इजरायली है, उन्होंने 1948 में लड़ाई करनी स्टार्ट करी। और जेरूसलम एक जगह है जहां पे वेस्टर्न जेरूसलम पर कब्जा कर लिया गया, यानी कि जो यूएन गवर्नमेंट ने इजरायलियों को रहने के लिए जगह दी थी उससे ज़्यादा उन्होंने लड़ाई करके जीत ली। अब ऐसे में ईस्टर्न पार्ट बचता है, तो ईस्टर्न पार्ट भी जो इजरायली है वो नहीं चाहते थे फिलिस्तीन्स ले। तो अब ऐसे में ईस्टर्न पर जबरन कब्जा करने के लिए 1967 में इजरायलियों द्वारा एक और वॉर की पहल की जाती है। उसके बाद 6 दिन तक चली ये वॉर में फिर इजराइल जीत जाता है, फिर कब्जा कर लिया जाता है जेरूसलम पर। अब ऐसे में हमने आपको हिस्ट्री समझाई कि ये जो सारा मुद्दा है, जो सारा विवाद है, वो सिर्फ ज़मीन को लेके है। अब ऐसे में जहां से आप लोग सुन रहे होंगे कि गाजा स्ट्रिप, वेस्टर्न बैंक, गाजा स्ट्रिप और वेस्टर्न बैंक, जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा। गाजा स्ट्रिप आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो गाजा स्ट्रिप है, वहीं ऊपर वाला पोर्शन जो है वो वेस्ट बैंक है। अब वेस्ट बैंक पे पूरी तरीके से फिलीपींस का कब्जा है, वो वहाँ पे रहते हैं, काफ़ी समय से उनका रहन बसर वहीं पे है। अब उसके बाद अगर हम गाजा स्ट्रिप पे आए तो गाजा स्ट्रिप को हमास नाम के आतंकी संगठन ने कैप्चर किया हुआ है, वहाँ पे वो रहते हैं। अब अगर हम गाजा स्ट्रिप के बारे में आपको ज़्यादा बताएं तो इजराइल ने छोड़ दिया था, क्योंकि हमास ने पहले कब्जा करने के लिए वहाँ पे पहल की थी, इजरायलियों ने वो गाजा स्ट्रिप छोड़ दी थी, तब हमास ने उस पर कैप्चर किया था। अब ऐसे में जो मुद्दा है वो ये है कि वेस्ट बैंक पर 40% चार्ज फिलिस्तीन्स का है, बाकी बचा हुआ चार्ज इजरायलियों का है। अब अल अक्सा मस्जिद से ही सारा विवाद शुरू होता है। अगर हम बात करें, रमज़ान के दिन चल रहे थे और जो लोग हैं, यहाँ पे काफ़ी मान्यता है अल अक्सा मस्जिद की। तो जो इजरायली हैं उनका ये कहना है, जो अरब अंदर नमाज पढ़ रहे थे या प्रे कर रहे थे, वो पत्थर लेके बैठे हुए थे, जिसकी वजह से मजबूरन इजरायली पुलिस को उन पर हमला करना पड़ा। अब यहाँ से विवाद की जो स्टोरी है वो स्टार्ट हो जाती है और तबाही का मंजर आज आप लोगों के सामने है।
जगह गाजा के इस रिहायशी इलाके में स्थित ये बहुमंजिला इमारत को इजराइल के मिसाइल्स द्वारा कैसे ध्वस्त किया गया वो आप देख सकते हैं। इसका जवाब है जो बार बार गोलीबारी की जा रही थी इजराइल द्वारा, जिसमें कुछ ही सेकंड्स के अंदर इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया। अब मैं बताना चाहूंगी, एक रिहायशी इलाके में थी ये बिल्डिंग, जहां पे आसपास ऑफिसेज, कमर्शियल्स व रेजिडेंशियल एरिया था। यहाँ पे भारी मात्रा में लोग रहते थे और आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो आतिशबाजी का मंजर है वो आप आसमान में देख सकते हैं, जिसकी तस्वीरें आपके बिल्कुल सामने इस समय चल रही हैं। ये रॉकेट्स इजराइल पर दागे जा रहे हैं। 3 दिन के अंदर 1500 से ज्यादा रॉकेट्स दागे गए हैं इजराइल पर, जिसके जवाबी हमले में इजराइल द्वारा जो रॉकेट्स दागे जा रहे हैं वो इमारतों को कुछ ही सेकंड में ध्वस्त कर देते हैं, आग के गोलों में तब्दील कर देते हैं। ये देखिए कैसे इजरायली रॉकेट्स ने इतनी बड़ी बड़ी इमारतों को तहस नहस कर दिया। और वहीं आप लोग देख सकते हैं जो लोग इतने लाचार हो गए हैं, जो रो रहे हैं, जो भी क्षति इतने लोगों को पहुंची है उसका जिम्मेदार इजराइल व फिलिस्तीन है। लेकिन जिस तरीके से दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं, पूरे देश का ध्यान उन्होंने अपनी तरफ आकर्षित कर दिया है। वहीं मानहानि की बात करें तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो तबाही का मंजर है। वहीं अगर मौत की आंकड़ों की बात करें तो सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर गंवा दिए, जिनको काफी क्षति पहुंची है, काफी नुकसान हुआ है, उसके बाद भी अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। धन्यवाद। मैं मानसवी शर्मा और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर। ऐसी ही बड़ी न्यूज सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।